मैंने आपको इंडस्ट्रीज के बारे में शुरू से जो चीजें बताई थी, ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटीज, प्राइमरी एक्टिविटीज, प्राइमरी सेक्टर रिलेशन, ये क्या कहते हैं, बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज जो है वो कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, रॉ मटेरियल, साइज एंड ओनरशिप, ठीक है। रॉ मटेरियल्स पे मैंने आपको बताया था एक डायग्राम, मैंने आपको होमवर्क दिया था टू ड्रॉ द फ्लो डायग्राम फॉर दिस, ठीक है, बोला था ये मैंने आप लोगों को, ठीक है। सो फ्लो डायग्राम में मैंने आप लोगों को ये भी समझाया था दैट यू हैव टू लर्न अबाउट ऑल द क्लासिफिकेशंस, ठीक है। तो रॉ मटेरियल के बेसिस पे मैंने एग्रो वेस्ट बताया था, सेकंड मैंने मिनरल वेस्ट, थर्ड इज मेरीन वेस्ट एंड फोर्थ वन इज योर फॉरेस्ट वेस्ट इंडस्ट्री, ठीक है। इनके नेम्स एज वेल एज इनके एग्जांपल्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं इंक्लूडिंग एमसीक्यूज। अगर आप 8th क्लास का एग्जाम दे रहे हैं, 8th क्लास में है, तो 9th क्लास मतलब फाइनल और उसमें भी आप उसमें आ सकते हैं आप क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ साइज में मैंने स्मॉल स्केल बताया था, ठीक है, जो हम अपने घर पे, अगर मैं फॉर एग्जांपल अपने घर पे कोई बिजनेस शुरू कर देती हूँ तो दैट विल बी द स्मॉल स्केल, ठीक है, जिसके अंदर मैं कम पीपल और कम क्या कहते हैं कैपिटल को यूज करूंगी, ठीक है। कैपिटल मीन्स द मनी इन्वेस्टेड, ठीक है, मैंने पूरा ही समझा दिया था विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ योर ओनरशिप, ठीक है, जिसमें मैंने आपको 4 बताए थे, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, पब्लिक सेक्टर, ठीक है, थर्ड मैंने आपको क्या बताया था बेटा, जॉइंट, और उसके बाद कॉर्पोरेट, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को आफ्टर दिस क्लास में आप लोगों को समझाऊंगी, ठीक है, मतलब क्वेश्चन पूछूंगे इससे रिलेटेड। अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। इंडस्ट्री कभी भी, देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि इफ आई विल आई वांट टू एस्टेब्लिश अ इंडस्ट्री ऑफ आयरन, ठीक है, मुझे एक आयरन की क्या कहते हैं इंडस्ट्री जो है ओपन करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगी बेटा कि मैं वहां देखूंगी जहां पर आयरन अवेलेबल अच्छे से होगा, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर मुझे आयरन की इंडस्ट्री खोलनी है तो क्या मैं आपको 4 ऑप्शंस देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन मैंने JNK, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन मैंने ले लिया आपका हरियाणा, ठीक है, और थर्ड ऑप्शन मैंने ले लिया आपका झारखंड, ठीक है, एंड फोर्थ ऑप्शन आपका मैंने ले लिया आपका, फोर्थ ऑप्शन इज दिल्ली, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि विच इज सुटेबल ऑप्शन, आप चैट में मैसेज कर सकते हो, विच इज अ सुटेबल ऑप्शन टू ओपन अ इंडस्ट्री या फिर स्टैब्लिश अ इंडस्ट्री ऑफ आयरन, किस स्टेट में हम ओपन कर सकते हैं। आप लोग अपने चैट में आंसर मुझे बता सकते हो, ठीक है, दीजिए आंसर चैट में, हाँ जी दीजिए बेटा, मेक अ गेस, नो वरीज, आप मेक अ गेस, आप लोगों के लिए गेस भी अच्छा है, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। तो इसमें आपका एग्जांपल जैसे झारखंड, ठीक है, झारखंड इज द स्टेट जहां पर हम, हाँ वेरी गुड, सो झारखंड इज द स्टेट जहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, अपना इंडस्ट्री पुट ऑन कर सकते हैं। रीजन क्या है, सबसे पहले बिकॉज जो आयरन जो है, ठीक है, आयरन जो अवेलेबल है, आयरन ओर जो होता है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा अवेलेबल इसी एरिया में है, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इस टाइप के एरिया। आप ध्यान से सुनिएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है, दीज आर द एरियाज जहाँ पे सबसे ज्यादा मिनरल्स और ये सब चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। अब होगा क्या बेटा, मैंने एक तो इसकी लोकेशन देखी, ठीक है, इसकी लोकेशन हमने देख ली कहाँ पर बेटा, झारखंड, ठीक है। अब ऐसा तो था नहीं कि हम लोग झारखंड से, ठीक है, अब हम लोग सीधी सी बात है, प्लांट जो होगा आयरन का वो झारखंड में ही अपना स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि झारखंड से मैं JNK के अंदर सोचूं कि मैं प्लांट लगा दूं, ठीक है। सबसे पहली बात मैंने आपको पहले ही बताया था, इंडस्ट्री ओपन करना या इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रॉफिट, समझ आई। यहाँ पर हम 2 चीजें पढ़ रहे हैं, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, हम जियोग्राफी भी पढ़ रहे हैं, सेकेंड थिंग हम लोग यहाँ पर इकोनॉमी भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, दोनों इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। अब मैं झारखंड में आयरन ओर की माइनिंग कर रही हूँ, मतलब यहाँ से आयरन ओर निकाल रही हूँ, फिर आयरन को एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ, देन मैं क्या कर रही हूँ बेटा, इसको JNK भेज रही हूँ क्योंकि मेरे को इंडस्ट्री खोलने का शौक लगा है JNK में, ठीक है। तो आपको पता है मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ, रीजन क्यों है यहाँ पर बेवकूफी का, कि झारखंड और JNK, ठीक है, पहली बात तो JNK की सिचुएशन जो है, मतलब जो एक फिजिकल जो उसका वो है, क्या कहते हैं, एरिया, ठीक है, वो कितना ज्यादा डिफिकल्ट है वहां पे ले जाना सामान को, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा मैं पैसा उसमें क्या खर्च कर रही हूँ बेटा, ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर रही हूँ,
ठीक है, ट्रांसपोर्ट पे खर्चा होगा क्योंकि डिस्टेंस बहुत है। सेकेंड थिंग, JNK में इंडस्ट्री ओपन करना एक सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट इज नॉट सुटेबल फॉर दिस। समझ आई, नॉट सुटेबल फॉर दिस, ठीक है। क्यों बेटा, क्योंकि वहाँ हाफ ऑफ द टाइम जो है वहाँ का मौसम कैसा है, कभी बारिश कभी वहाँ बर्फ पड़ रही है, मतलब इस तरीके का मौसम है, ठीक है। और झारखंड में क्या होगा बेटा, मैंने यहीं पे इंडस्ट्री खोली, जैसे झारखंड के अंदर ही मैंने खोल ली, तो क्या होगा बेटा, माइन के आसपास ही मैंने अपनी इंडस्ट्री को ओपन कर लिया, तो मेरे लिए क्या होगा बेटा, ट्रांसपोर्ट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट का जो जीरो तो नहीं, मतलब मिनिमम होगा, ठीक है, तो मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लोकेशन किसी भी इंडस्ट्री का। ये तो था आयरन इंडस्ट्री के बारे में। अब मैं आपको एक स्कूल के बारे में बताती हूँ, आपको स्कूल से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग समझ आएगी क्योंकि आप स्कूल के स्टूडेंट हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके यहाँ पर एक नया स्कूल या फिर एक नया कोचिंग सेंटर ओपन होता है, समझ आई, कोई कोचिंग सेंटर ओपन होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कोचिंग सेंटर कभी ऐसा नहीं होता है कि वहां पे पहुंचने के लिए आपको एक टास्क दिया जाए, ठीक है। कोचिंग सेंटर ऐसी जगह हो कि आप गूगल कर रहे हो तो भी समझ नहीं आ रहा, ऑटो ड्राइवर जाने को तैयार नहीं है, वहां पर कोई बाइक नहीं जा सकती, ऐसी जगह होते हैं कोचिंग सेंटर। कोचिंग सेंटर ऑलवेज कहाँ होते हैं बेटा, ऐसी जगह जहां पर हम लोग अप्रोच कर सके। समझ आई मेरी बात, हम लोग वहां जा सकेंगे, वहां पे सारी फैसिलिटीज होंगी, तभी तो कोई इंसान वहां आएगा, ठीक है। समझ आई मेरी बात, तभी तो प्रॉफिट होगा। इंडस्ट्री खोलने का मतलब क्या है, टू मेक अ प्रॉफिट, ठीक है। और देखो बेटा कि आपने इंडस्ट्री खोली है तो वहां पर वाटर का रिसोर्स, मतलब वाटर वहां पर आसपास होना चाहिए, हॉस्पिटल वहां पर होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के क्या कहते हैं फैसिलिटी होनी चाहिए। तो मतलब लोकेशन बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है आपकी इंडस्ट्री, समझ आई आपको। और एक और बात बताती हूँ, कभी आपने देखा होगा कि ऐसी जगह पे घर लेना, ठीक है, आपने घर अगर लिया हो या कहीं देखते हैं तो घर कहाँ देखा जाता है, जहाँ की लोकेशन बेस्ट हो, लोकेशन वाइज वहां पर सारी की सारी चीजें हमारे पास इजीली अवेलेबल हो। उसी तरीके से इंडस्ट्री का केस है, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज में जो फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, सबसे पहले रॉ मटेरियल। व्हाट इज रॉ मटेरियल, अगेन जो भी चीजें, जैसे आयरन ओर, आयरन के उसमें आयरन ओर हो गया, एल्यूमिनियम ओर हो गया, ठीक है, या फिर जो भी रॉ मटेरियल वहां पर अवेलेबल होना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो सेकंड थिंग है, लैंड, ठीक है, जो जगह है वो सही होनी चाहिए, ठीक है। वाटर, ठीक है, लेबर, ठीक है। अब आपने, मैंने सीधी सी बात की, अगर हम JNK जा रहे हैं, ठीक है, वहां पर आपको लेबर भी अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, समझ आई। वहाँ पे लेबर अवेलेबल भी होगा तो काफी ज्यादा महंगा होगा क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि वहाँ पे लेबर इजीली काम भी अच्छे से नहीं करेंगे। और कौन बेवकूफ है जो आयरन की इंडस्ट्री जो है वहां जाके ओपन करेगा, पहली बात तो, ठीक है। जिसका दिमाग खराब है वही है, ऑब्वियसली सी बात है, वो इंडस्ट्री चलनी तो है नहीं कि झारखंड से पहले वो आयरन ओर को वहां लेके जा रहा है, फिर वहां पे जाके, वहां पे तो वाटर भी अवेलेबल नहीं है, आपको पता है। अगर मैं लद्दाख की बात करती हूँ या कश्मीर वगैरह की बात करती हूँ, वहाँ पे सर्दियों में क्या है, वाटर फ्रीजिंग का काम हो जाता है, पानी जो है वो फ्रीज हो जाता है टेम्परेचर की वजह से, कम होने की वजह से। पावर मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिक सप्लाई भी प्रॉपर होनी चाहिए, ये बात भी जरूरी है। अब ऐसा ना हो कि इंडस्ट्री को अब बिल्कुल ही पावर सप्लाई नहीं है, क्या करोगे इंडस्ट्री को चला के, विदाउट मशीन्स वगैरह तो आपकी इंडस्ट्री चलने वाली है नहीं, ठीक है, अगर आप बड़े लेवल की सोच रहे हो तो। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, ये सारे ही इम्पोर्टेंट है, बट सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है दैट इज कैपिटल ऑल्सो। अगर आपके पास मनी नहीं है, ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, तो आप उसको बिल्कुल भी आपके लिए वो काम नहीं करेगा। ट्रांसपोर्ट और मार्केट, ठीक है, मार्केट मतलब आपके आसपास की मार्केट होनी चाहिए, कोई चीज जरूरत है आपको, कुछ भी डे टू डे लाइफ में आपको जो चीजें हैं या जो इंडस्ट्री से रिलेटेड भी चीजें वहां पर अवेलेबल होनी चाहिए। तो मेन जो चार फैक्टर हैं वो लैंड, लेबर, वाटर एंड रॉ मटेरियल, समझ आई, ये मेन ये है। उसके बाद आपका कैपिटल, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, ये सब इसके अंदर है, ठीक है। समटाइम्स द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स लाइक सब्सिडाइज्ड पावर, ठीक है, lower transport cost and other infrastructure so that industry may be located in backward areas। अब सुनो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कभी कभार क्या होता है, गवर्नमेंट बोलती है जैसे कोई बैकवर्ड एरिया है वहां पर इंडस्ट्री की जरूरत है। अब मेरे को एक और बात मैं समझाती हूँ बेटा, इंडस्ट्री इज इक्वल्स टू डेवलपमेंट, मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, एक ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इंडस्ट्री मतलब का है, का मतलब ही क्या है, डेवलपमेंट होगी ही होगी उस एरिया, ठीक है। अब कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पर बिल्कुल ही
बैकवर्ड चीज़ें हैं, मतलब बैकवर्ड क्लासेस है या फिर बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पर हम चाहते हैं डेवलपमेंट हो, पर वहाँ पर इंडस्ट्री खोलने का काम नहीं करना चाहता कोई, ठीक है। क्यों करेगा भाई, वहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। उस ऐसे केसेस के लिए गवर्नमेंट विल प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड पावर। सब्सिडाइज्ड मतलब कि सब्सिडी देना, मतलब कि डिस्काउंटेड पावर, समझ आई, डिस्काउंट वैल्यू पे पावर देना, ठीक है। लोअर ट्रांसपोर्ट वे कॉस्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट की वैल्यू भी कम कर सकते हैं, और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, सो दैट वहाँ पर भी इंडस्ट्री ओपन हो और वहाँ पर भी डेवलपमेंट जो है हो पाए, ठीक है। बट जो ये जो चीज़ें हैं, ये फैक्टर्स जो हैं वो एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्या कहते हैं, किसी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए, ओपन करने के लिए। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।